मैं निधि सिंह समाजशास्त्र की सहायक प्राध्यापक गवर्नमेंट कॉलेज तोरनी से। आज हम बीए प्रथम वर्ष के सेकेंड पेपर का फर्स्ट यूनिट समाजशास्त्र की प्रकृति पर चर्चा करने जा रहे हैं। समाजशास्त्र क्या एक विज्ञान है, क्या एक कला है? जब से समाजशास्त्र का जन्म हुआ सन 1838 में समाजशास्त्र का जन्म हुआ। आप सभी को विदित है कि यह नाम इनका जन्मदाता ऑगस्ट काम्टे हैं। अब समाजशास्त्र एक विज्ञान है या ये कला है, इस संबंध में समाजशास्त्र को कला तो मान लिया गया, किंतु विज्ञान मानने के संबंध में कई प्रकार की शंकाएं उत्पन्न की गई। अब किस प्रकार की शंका हुई, क्यों हुई, ये हम आगे चर्चा करना चाहेंगे। इस संबंध में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि विज्ञान क्या है। विज्ञान से व्यक्ति का क्या अभिप्राय होता है। विज्ञान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, वि प्लस ज्ञान। वी प्लस ज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान। किसी भी विषय का विशिष्ट ज्ञान या वैज्ञानिक पद्धति से किया गया ज्ञान ही विज्ञान कहलाता है। तो विभिन्न विद्वानों के समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के संबंध में अलग अलग मत दिए गए, जिसमें ऑगस्ट काम्टे ने कहा कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है, क्योंकि समाजशास्त्र में हम किसी भी घटना का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार जॉनसन ने भी कहा कि समाजशास्त्र निर्विवाद रूप से एक विज्ञान है। क्यों? क्योंकि हम इसमें सामाजिक मानकों का प्रतिपादन वैज्ञानिक विधि द्वारा सत्यापित तरीकों द्वारा करते हैं। अन्य विद्वानों ने भी इसमें विभिन्न प्रकार के मत दिए, जिसके अनुसार समाजशास्त्र को उन्होंने विज्ञान माना और इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसका दूसरा पक्ष क्या है? दूसरा पक्ष यह है कि समाजशास्त्र को विज्ञान न माना जाए। इसके विज्ञान मानने में बहुत सारी आपत्तियां हैं। जैसे समाजशास्त्र में मानवीय संबंध होते हैं, भावनात्मक संबंध होते हैं, पक्षपात की संभावना होती है, इसलिए समाजशास्त्र को विज्ञान न माना जाए। इस संबंध में तर्क देने वाले विद्वान या समाजशास्त्री हैं गुड एवं हार्ट। गुड एवं हार्ट का कहना है कि मनुष्य का व्यवहार एक समय से दूसरे समय में परिवर्तित होते रहता है, जिसके संबंध में भविष्यवाणी किया जाना संभव नहीं है। इसी प्रकार लुंडवर्ग ने कहा है कि मानव व्यवहार अधिक जटिल होता है, जिसका व्यवहारिक एवं वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना संभव नहीं है, अतः समाजशास्त्र विज्ञान नहीं है। अब आगे हम चर्चा करेंगे कि समाजशास्त्र को विज्ञान क्यों माना जाए, इसके क्या क्या आधार है। हमारा तर्क इन सभी विषयों का, इन्हीं विद्वानों का अवलोकन करने के पश्चात यह कहता है कि समाजशास्त्री ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। वैज्ञानिक पद्धति कैसे? जैसे हम समाजशास्त्र में अवलोकन, निरीक्षण, परीक्षण, साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली इत्यादि तरीकों द्वारा अनुसंधान करते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं, अतः समाजशास्त्र ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरी बात यह है कि समाजशास्त्र में हम क्या है का वर्णन करते हैं। क्या है अर्थात सामाजिक घटना जिस रूप में है उसी रूप में उसे प्रस्तुत किया जाता है, न कि अच्छा होना चाहिए या बुरा होना चाहिए। सामाजिक घटना क्या और कैसी होनी चाहिए, इस संबंध में समाजशास्त्र कोई चर्चा नहीं करता। जिस संबंध में घटना है उसी संबंध में उसकी चर्चा इस विषय में की जाती है। आगे यह है कि समाजशास्त्र में कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। जैसे दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत है, कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है। कोई भी कार्य क्यों होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कार्य और कारण संबंध जो होते हैं वह समाजशास्त्र में व्याख्या की जाती है, इसलिए भी समाजशास्त्र एक विज्ञान है। आगे हम जानेंगे कि समाजशास्त्र में तथ्यों का सबसे पहले एकत्रीकरण किया जाता है, अवलोकन के पश्चात एकत्रीकरण किया जाता है, फिर उसका वर्गीकरण, विश्लेषण किया जाता है। उसमें किसी भी घटना के आगे मतलब पूर्वानुमान क्या हो सकता है या उसकी भविष्यवाणी क्या हो सकती है, यह संभव है। इन तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। इसी संबंध में आगे रॉबर्ट बिलस्टेड, जो कि एक समाजशास्त्री थे, जिन्होंने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में बताया है कि समाजशास्त्र को विज्ञान मानने के पीछे कई तर्क हैं, जिसमें उन्होंने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। पहला कि समाजशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है, न कि आदर्शात्मक। दूसरा, समाजशास्त्र एक विशुद्ध विज्ञान है, न कि व्यवहारिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, न कि प्राकृतिक विज्ञान। समाजशास्त्र एक अमूर्त विज्ञान है। अमूर्त क्योंकि वह सामाजिक संबंधों से बना होता है और उसमें सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, जो कि अमूर्त होता है, इसलिए यह एक अमूर्त विज्ञान है, न कि मूर्त विज्ञान। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है या किसी भी प्रकार का विशेष विज्ञान नहीं है, इसमें सामान्यीकरण है, विशेषीकरण नहीं है। अब हम निष्कर्ष इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि तार्किक एवं अनुभव सिद्ध विज्ञान भी है समाजशास्त्र। अतः निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, इसे विज्ञान मानने में कोई आपत्ति नहीं है। आधुनिक युग में समाजशास्त्र को एक सामाजिक विज्ञान मान लिया गया है और इन सभी निष्कर्षों के आधार पर हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है, क्योंकि उसमें हम वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग करते हैं, अतः समाजशास्त्र एक विज्ञान है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।